हेलो एवरीवन। और अभी अपन सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वैसे काफ़ी आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 - x² dx। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, 4 को अपन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अपन इसको इसी तरह से लिख देंगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस x² dx। ठीक है, तो अभी हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, वो है इंटीग्रेशन अंडर रूट a² माइनस x² dx। अभी इसका सॉल्यूशन क्या होता है, वो होता है x/2 अंडर रूट a² माइनस x², फिर है प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a और प्लस में c। तो अभी डायरेक्ट इन वैल्यूज़ को अपन इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x/2 और फिर ये है अंडर रूट a² इंटू में a² माइनस x²। तो ये हो जाएगा अंडर रूट a है यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x²। तो ये हो जाएगा 4 माइनस x², फिर प्लस, फिर है a², a है 2, तो ये हो जाएगा 4/2, फिर है साइन इनवर्स x/2 प्लस c। ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 - 4x² dx। ठीक है, अभी अपन इसको किस तरह से लिखेंगे, अपन इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी ये जो फॉर्मूला है इसको डायरेक्ट पुट करने की फॉर्म में। ये फॉर्मूला हमारा होता है a² माइनस x² अंडर रूट में, और ये जो है इसकी वैल्यू होती है इक्वल्स टू में x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a² अपॉन में 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट इसको इसमें फॉर्मूले में पुट करते हैं। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर dx। ठीक है, तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, इसमें इस वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर x/2, तो x है हमारा 2x, तो ये हो जाएगा 2x/2 अंडर रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस a²/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर/2, फिर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस c। अभी अपन इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखेंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर 2x/2, तो इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा x इंटू में अंडर रूट 1 माइनस 2x², फिर प्लस, फिर 1/2 साइन इनवर्स 2x प्लस c। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अभी अपन क्या करेंगे, अपने पास में यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला, तो इसमें x का कोफिशिएंट 2 है, तो इसको 1/2 से पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा x अंडर रूट 1 माइनस 2x²/2, फिर प्लस 1/4, यानी इसको भी 1/2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, तो अभी अपन इसको सोल्व करने वाले हैं dx। ठीक है, तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, अपन इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे, यानी यहाँ पर ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसको सोल्व करके इसका स्क्वायर पता करेंगे। तो यहाँ पर ये अपने पास में हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से होगा कुछ, इंटीग्रेशन अंडर रूट x², तो ऐसा का ऐसा, प्लस 4x, फिर ये जो 6 है इसको अपन ब्रेक डाउन करेंगे 4 और 2 में, तो प्लस 4 प्लस 2। ठीक है, तो अभी हमारे पास में ये वाली जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारे पास में एक स्क्वायर बन चुका है।
किसका स्क्वायर बन चुका है, ये x प्लस टू का स्क्वायर बन चुका है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस टू का स्क्वायर, स्क्वायर मैंने थोड़ा सा सही नहीं लिखा, स्क्वायर, और फिर ये है प्लस टू, तो इसको अपन इस तरह से लिख देंगे प्लस अंडर रूट टू का स्क्वायर। अभी हमारे पास में ये फॉर्मूला बन चुका है इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका है। और ये आपको फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना ज़रूरी है, ज़रूर लिख देना। तो इसका ये किसके इक्वल होता है, ये होता है डायरेक्ट एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और वन आता है लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर मोड बंद करके प्लस में सी। तो अभी हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर ये है तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस टू अपॉन टू, फिर है अंडर रूट एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर यानी कि रूट टू का स्क्वायर, अंडर रूट टू का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा टू, और फिर आ जाएगा लॉग मोड एक्स की जगह है एक्स प्लस टू और फिर प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और प्लस में रूट टू का होल स्क्वायर, और फिर मोड बंद और प्लस में सी। ठीक है, हमारे पास में आ चुका है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सही आंसर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस टू अपॉन टू, तो ये तो ऐसा कैसा रह जाएगा एक्स प्लस टू अपॉन टू। अभी अंडर रूट में ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, इस ऊपर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल है, तो इसको अपन डायरेक्ट इस वैल्यू में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, फिर प्लस अभी ये रूट टू का स्क्वायर टू और फिर अपॉन में टू, तो ये कट आउट हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा लॉग मोड एक्स प्लस टू, तो एज इट इज आ जाएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस अंडर रूट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, और फिर मोड बन करके प्लस में सी। ये हमारा आंसर आ चुका। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व किस तरह से करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट, अभी यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, तो अपन क्या करेंगे, जो एक्स का कोफिशियंट है इसका हाफ यानी कि टू को अपन टू का स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप देखिए इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन प्लस टू का स्क्वायर और माइनस टू का स्क्वायर, इस तरह से समझ गए ना आप। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपने पास में यहाँ पर हो चुका है इंटीग्रेशन अंडर रूट, इस तरह हमारे पास में आ चुका है यहाँ पर एक्स स्क्वायर फोर एक्स और ये टू का स्क्वायर, ये तीनों प्लस के हैं, तो ये तो हो गया है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। और अभी हमारे पास में क्या बच गया है, इस तरफ वन है और इस तरफ माइनस का फोर है, टू का स्क्वायर फोर हो गया, तो यहाँ वन है और यहाँ माइनस का फोर। अभी आप ये मत सोचना कि यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, ये बाहर है माइनस का साइन और केवल टू के ऊपर स्क्वायर है, माइनस टू पर स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर ये माइनस का फोर और ये प्लस का वन, तो माइनस का थ्री, तो माइनस का थ्री, और इसको अपन लिख सकते हैं माइनस के थ्री को अंडर रूट माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अभी हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला बन चुका है, कौन सा, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर एक्स बाई टू अंडर रूट फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और फिर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में सी, इस तरह से बनता है। तो अभी अपन इन वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में भी कुछ इस तरह से आ जाएगा x बाई टू, तो यहाँ पर है अपने पास में x प्लस टू बाई टू अंडर रूट एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर, ए हमारे पास में यहाँ पर है रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, फिर अपॉन में टू लॉग मोड एक्स की जगह है एक्स प्लस टू,
एक्स प्लस टू फिर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा प्लस में सी, ठीक है। अभी अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक्स प्लस टू बाई टू तो एज इट इज़ रह जाएगा, एक्स प्लस टू बाई टू तो एज इट इज़, फिर अंडर रूट। अभी ये वाली जो आप वैल्यू देख रहे हैं ये किसके इक्वल है, ये इस ऊपर वाली इक्वेशन के इक्वल है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, फिर माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, मतलब ये थ्री हो गया, तो ये हो जाएगा थ्री बाई टू रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, फिर हो जाएगा log मोड x प्लस टू, तो x प्लस टू तो एज इट इज आ जाएगा। और फिर ये जो अंडर रूट है, यहाँ पर ये टू है, ये अंडर रूट जो है ये अंडर रूट एज अपन यहाँ वाली इक्वेशन लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, और फिर मोड बंद होकर के प्लस में सी हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन अंडर रूट वन माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इनको स्क्वायर्स की टर्म में लिखेंगे। तो ये किस तरह से होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज़ करके होगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा ये वन माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट फोर है, तो इसका हाफ करके और उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फोर का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा टू, टू का अपन स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये रहा प्लस टू का स्क्वायर और फिर माइनस टू का स्क्वायर, इस तरह से ये, ठीक है। तो अभी अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट, वन को तो अपन बाहर रख लेंगे, ठीक है। अभी माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये इन तीनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लेंगे, सेकेंड थर्ड और लास्ट वाली टर्म में से माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा वन माइनस, अभी ये अंदर प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, फिर ये वाला इसका माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस टू का स्क्वायर, और फिर ये बाहर रख लेंगे तो ये बच जाएगा टू का स्क्वायर प्लस में, ठीक है। तो अभी अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट वन, ये कुछ इस तरह से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू का स्क्वायर। अभी ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमारा बन चुका है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, तो ये है टू का स्क्वायर और ये वन, तो ये कितने हो गए, टू का स्क्वायर फोर, फोर और वन फाइव हो गए, फाइव माइनस, अभी ये हमारे पास में बन चुका है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमारे पास में कौन सा आ चुका है फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला अभी बन चुका है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और इसकी वैल्यू क्या होती है, किसके इक्वल होता है, ये होता है एक्स बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बाई टू, और फिर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, इस तरह से इसकी वैल्यू होती है। तो अभी अपन इन वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो ये हमारा आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा, एक्स तो है हमारा एक्स प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस टू बाई फाइव, और ये एक चीज़ और बता देता हूँ, एक्स बाई टू ही होगा यहाँ पर, ये नहीं होगा। और यहाँ पर ये जो फाइव है इसकी जगह अपन इसको रख लेंगे रूट फाइव का स्क्वायर, इस तरह से अपन इसको रख लेंगे। तो यहाँ पर अपने पास में एक्स प्लस टू बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर रूट फाइव का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का स्क्वायर, फिर प्लस ए का स्क्वायर बाई टू, तो ये हो गया है ए हमारे पास में है रूट फाइव, तो ये हो गया रूट फाइव का स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स हमारे पास में एक्स प्लस टू बाई रूट फाइव प्लस सी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, ये हो जाएगा एक्स प्लस टू बाई टू, तो एज इट इज़, फिर अंडर रूट, ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये वन माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, वन माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की इक्वल है, फिर प्लस में रूट फाइव का स्क्वायर हो गया है फाइव अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स प्लस टू अपॉन में रूट फाइव प्लस सी, ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच।
तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx। ठीक है, तो इसको अपन किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, इसको अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सोल्व करेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से होगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अभी अपन क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है इसका हाफ के स्क्वायर का ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा प्लस 4 का हाफ 2, तो 2 का स्क्वायर और फिर माइनस 2 का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और dx। तो अभी अपन इसको सिंप्लीफाई करके जब लिखेंगे तो जो एक्स स्क्वायर 4x और 2 का स्क्वायर है ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। ठीक है, और फिर हमारे पास में बचता है माइनस का 5 और इस तरफ है 2 2 4, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस के ऊपर स्क्वायर नहीं है, 2 पर ही स्क्वायर है केवल। तो ये माइनस का 4 dx हो जाएगा। अभी अपन इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और फिर इस तरफ माइनस का 5 और माइनस का 4 माइनस का 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 9, 9 को अपन लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर dx। ठीक है, तो अभी अपन इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन चुका है, यहाँ पर ये बन चुका है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये इसके ये होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, फिर लॉग मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिर प्लस में c, इस तरह से होता है। तो अभी पर इसको इन वैल्यूज़ को उस इक्वी में पुट कर देते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा x/2, तो हमारा जाएगा x प्लस 2/2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए क्या है 3 का स्क्वायर बाई 2, फिर आता है लॉग मोड एक्स है एक्स प्लस 2, फिर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में मोड बंद कर देंगे प्लस में c। तो अभी अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा x प्लस 2/2, तो एज इट इज़, फिर अंडर रूट, अभी ये जो नीचे वाली इक्वेशन आप देख रहे हैं इसी इक्वेशन को अपन ऊपर लिख लेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को इसी में लिख देंगे, ये इसके इक्वल होती है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2 log मोड x प्लस 2, फिर अंडर रूट, अभी यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और फिर प्लस में c। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो अभी मैंने इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे। तो ये किस तरह से हो जाएगा, 1 प्लस 3x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, और अभी अपन क्या करेंगे 3 का जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 3 है x का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 3 का हाफ यानी 3/2, तो ये हो जाएगा प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो ये 3x ले लेंगे, एक एक्स स्क्वायर, और ये एक माइनस वाली टर्म ये ले लेंगे। ठीक है, तो इसको जब अपन माइनस को जब अपन अंदर ले लेंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/2 का स्क्वायर, और अभी ये जो 3 टर्म आप देख रहे हैं ये बच चुके हैं यहाँ पर, तो अपन इनमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये जो एक्स स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर माइनस का 3x और फिर प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे 1 प्लस 9/2 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस 3 3 जा 9 9/4
माइनस, अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा बन चुका है एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर 9/4 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो नीचे तो 4 ही रहेगा और ऊपर यहाँ पर 4 + 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 9 कितना होता है 13। तो ये हो जाएगा 13 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अपना नेक्स्ट स्टेप है, ये कुछ इस तरह से जाएगा इंटीग्रेशन। आपको ये सारी स्टेप्स लिखने हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। आपको क्वेश्चन जब कभी भी सोल्व करो एग्जाम में, तो एग्जाम में आपको लिखने ही लिखने हैं, तो आप अपनी आदत पहले ही डाल लो। तो यहाँ पर हो जाएगा √13/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर जल्दी से और आगे अपन इसको सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास में भी क्या बन चुका है, ये हमारे पास में बन चुका है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, √a² माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अपन को ये काम करना होगा, यहाँ पर ये जो 13 है इसका स्क्वायर, √13 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो √13/2 का होल स्क्वायर। तो अभी हमारे पास में ये बन चुका है √a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट अपन वैल्यू लिख लेंगे। तो फॉर्मूला कौन सा है, ये है √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। इस तरह से होता है। तो अभी अपन इन वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x/2। तो x हमारा है x माइनस 3/2 फिर √ ये आ जाएगा अंडर के अंदर √13/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, अभी यहाँ पर अपने पास में है a²। तो a है हमारा √13/2। तो ये हो जाएगा √13/2 का स्क्वायर बाई 2, फिर साइन इनवर्स x हमारे पास में क्या है, x है हमारे पास में यहाँ पर x माइनस 3/2। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा x माइनस 3/2/2। तो ये हो जाएगा ए है, तो ए की जगह अपन इन वैल्यू को पुट कर लेंगे। √13/2 प्लस c। तो अभी अपन इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिख देते हैं। ये रहा हमारा क्लीन वाला आंसर यहाँ पर। तो ये x माइनस 3/2 है, तो जब 2 को अपन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, और फिर ये जो नीचे वाला 2 है ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3/4, फिर √1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये ऊपर वाली वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, फिर प्लस, अभी यहाँ पर √13/2 का स्क्वायर है, तो ये जो 13 का स्क्वायर है तो 13 हो जाएगा, और ये नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 13/4। ठीक है, और फिर आ जाएगा साइन इनवर्स। अभी इस तरफ क्या आएगा, ये है यहाँ वाला ही तो है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3/2। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3/2, और ये √13/2। तो हो जाएगा √13/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2x माइनस 3/√13 प्लस c। ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन √x² प्लस 3x dx। ठीक है, तो अभी अपन इसको सोल्व करेंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन √ यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 3x। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर प्लस और माइनस कर देंगे। तो हो जाएगा प्लस 3 का हाफ 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। इस तरह से हो जाएगा, ये अंडर रूट चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी अपन इसको जब सिंप्लीफाई हो चुका है तो इसको अपन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, √x² प्लस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर।
इसको अपन लिख सकते हैं एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट, अभी ये कौन सा बन चुका अपने पास में, बन चुका है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। और ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो अभी अपन इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं ऊपर वाले की, तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन तो हट जाएगा x/2, x है हमारे पास में x प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा x प्लस 3/2/2 अपन में 2, फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सॉरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारे पास में हो जाएगा एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस ए का स्क्वायर, ए हमारे पास में है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर बाई 2 log मोड एक्स है हमारे पास में एक्स प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस में सी, इस तरह से होता है। तो अभी अपन इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो ये 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है, और ये नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3/4, तो 2x प्लस 3/4, ठीक है। समझ आएगा किस तरह से हुआ, इसका एलसीएम लिया तो ये x के नीचे नहीं है, ये केवल 3 के नीचे 2 था, तो 2x प्लस 3 हो गया और नीचे वाला 2 ऊपर चला गया तो 4 हो गया। फिर अंडर रूट यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x के इक्वल है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर log मोड x प्लस 3/2, ठीक है। ये तो जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये इस 3 के नीचे 2 है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3/2 अंडर रूट एक्स प्लस ये वाली जो वैल्यू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर मोड को बंद कर देंगे प्लस में सी, ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 dx, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो 9 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट 9 को कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। 9 को अपन बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट से जब 9 बाहर निकलेगा तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 को अपन बाहर लिख लेंगे तो ये कि ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो 1/3 इंटीग्रेशन अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो 9 को अपन 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस dx, तो ये हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला बन चुका है। 1/3 को अपन एक बार रहने देते हैं, तो जब अपन 1/3 को रहने देते हैं तो अपने पास में ये फॉर्मूला कौन सा बनता है, ये फॉर्मूला हमारे पास में बना है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से बन चुका है dx, ठीक है। इसको कुछ भी बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोल दो, चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोल दो। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, फिर है log मोड x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, मोड बंद हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से है, तो अपन ये दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 तो एज इट इज़, फिर इसके अंदर ये वाला सोल्व होगा, तो ये है x/2, तो यहाँ पर आ जाएगा x/2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर और फिर है प्लस ए का स्क्वायर बाई 2, ए क्या है हमारे पास में 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 2 log मोड एक्स प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर मोड 1 प्लस में सी।
तो जब अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर ले लेंगे तो हमारे पास में फाइनल आंसर आ जाएगा। 1/3 को अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x/2 है तो 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x/6। फिर अंडर रूट, अभी ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू किसी के भी इक्वल नहीं है, ये है वैसे ही रहेगी। तो ये हो जाएगा x², ये स्क्वायर थोड़ा सही नहीं लिख पाता हूँ मैं, ये हो जाएगा x² प्लस 3 का 3 हो जाएगा 9, फिर प्लस 3 3 जा 9/2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6, तो ये हमारा हो जाएगा 3/2। तो ये हो गया है 3/2 log mod x प्लस अंडर रूट x² प्लस 9 प्लस c। ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन अंडर रूट x² प्लस 1 dx। ठीक है, तो अभी हमारे पास में ये x² प्लस 1 dx है, तो इस अपन 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में डायरेक्ट अभी फॉर्मूला बन चुका है अंडर रूट x² प्लस a² का। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट x² प्लस a² इक्वल्स टू, किसके इक्वल होता है ये फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट x² प्लस a², फिर प्लस a²/2 log mod x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस c। तो अपन इन वैल्यूज़ को डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर लेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, x/2 अंडर रूट x² प्लस 1 प्लस 1/2 log mod x प्लस अंडर रूट x² प्लस 1 mod 1 प्लस c। ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन अंडर रूट x² माइनस 8x प्लस 7 dx। ठीक है, तो अभी अपन इसको सोल्व करेंगे तो किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट, अभी यहाँ पर हमारे पास में है x² माइनस 8x प्लस 7। अभी अपन x का कोफिशिएंट है 8, इसका हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 का हाफ 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर dx, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो जब अपन इसको इस तरह से लिखेंगे तो अपन लिखेंगे x² प्लस माइनस 8x प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस, अभी यहाँ पर हमारे पास में माइनस का 8 है और इस तरफ प्लस का 7 है, 4 माइनस का 16 और प्लस का 7 है, तो हमारे पास में माइनस का 9 बच जाएगा। तो माइनस का 9 को अपन लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी अपन इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला आ चुका है, हमारे पास में फॉर्मूला आ चुका है इंटीग्रेशन अंडर रूट x² माइनस a² dx। ठीक है, तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट x² माइनस a², फिर प्लस a²/2 log mod x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस c। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं इसको नीचे सही सोल्व कर दूंगा। ये यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बात बताता हूँ, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है x/2 अंडर रूट x² प्लस a² प्लस c है, यहाँ पर ये माइनस का आएगा ना, माइनस a²/2, तो इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा x/2, x हमारे पास में x माइनस 4 है तो ये हो जाएगा x माइनस 4/2, फिर अंडर रूट x² माइनस a², तो ये x² माइनस a² है तो ये हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर है माइनस a का स्क्वायर/2, तो a क्या है हमारे पास में, a है 3, तो 3 का स्क्वायर/2, फिर log mod, अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा x प्लस ना, x की जगह आ जाएगा x माइनस 4, फिर प्लस अंडर रूट यही सेम चीज़
एक्स माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में सी। अभी अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स माइनस 4/2, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4/2 अंडर रूट एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इसके इक्वल है। फिर माइनस 3×3 = 9/2, फिर हो जाएगा log मोड एक्स माइनस 4, फिर प्लस अंडर रूट, अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 और फिर प्लस सी। ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच।